नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 5। इस एक्सरसाइज का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है किसी का घात 3 हो, तो पूर्णांक का घन किस रूप में होता है 9m, 9m+1 और 9m+8। तो सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे आप भी बताए थे कि जो भी इस नंबर के पीछे जो भी संख्या आ जाता है, ठीक है, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि a बराबर b³ + r, यानी कि ये q के पीछे जो भी अंक रहता है वह b का मान हो जाएगा। तो यहाँ यह m के रूप में है, तो m के पीछे जो भी संख्या है वह b का मान होगा। तो यदि b का मान हम 9 लेंगे तो संभावित r का मान कितना होगा, तो 0 से लेके 8 तक हो जाएगा। और एक एक करके हमको सबका मान रख के ये दिखाना होगा कि 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में होगा, जो कि काफी बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 9 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 9 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 3 तरीके 9, 2 बार टूट सकता है। इससे छोटी संख्या में तो यह नहीं टूटेगा, ठीक है। मतलब 9 बराबर 3 गुना 3 तो लिख सकते हैं ना। इससे 9 को इससे छोटा नहीं विभाजित किया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसका जो सबसे छोटा संख्या होता है उसको हम ले सकते हैं। यानी कि प्रश्न में को हम थोड़ा सा बदल देंगे। क्या बदलेंगे कि 9 के जगह पे हम क्या रखेंगे 3, यानी कि जो यहाँ 9m है इसको हम लिखेंगे 3m+1 या 3m+8। इससे यह होगा कि हमें जब प्रश्न में जब सोल्व करेंगे r का जो मान रखेंगे वो संभावित मान हम सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम b का मान 9 लेकर चलेंगे तो प्रश्न बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किए कि इस 9 का गुणनखंड करके 9 का जो सबसे सूक्ष्म रूप मतलब जो सबसे छोटा है उसी को हमने यहाँ पे रख लिया। तो 3m+1 या 3m+8 के रूप में होता है। अब इसको हम एक एक करके दिखाएंगे कि क्या किसी भी संख्या का जब हम घन करेंगे मतलब घात में 3 लगाएंगे तो क्या वह संख्या 3m या 3m+1 या 3m+8 के रूप में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यहां लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो a बराबर b³+r, जहां r का जो मान होता है 0 से बड़ा और बराबर तथा b से छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि b का मान कितना लेना होगा हमको 3। तो यहां लिख लेंगे कि यदि b बराबर 3 हो तो r का मान कितना होगा, तो b से छोटा, तो b से छोटा कितना 0, 1 और 2, यही मान लेकर हमको चलना होगा। तब यहां इक्वेशन बना लेंगे। माना कि a बराबर 3q+r, और इसी इक्वेशन में a बराबर 3q+r में हम r का एक एक मान रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले r का मान हम कितना रखें 0। तो r का मान जब 0 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q+r के जगह पर 0। तो a बराबर मिला हमको 3q। लेकिन प्रश्न में बोला है कि इसका घन करना है। क्या करना है इसका घन, तो घन का मतलब घात कितना 3। तो यहां लगाएंगे कि a का घात 3, तो यहां भी लगाना होगा 3q का घात 3, ठीक है। तो a का घात 3 बराबर 3 तरीके 9 तिया 27 q। अब क्या करना है, यहां पे हम देख लेंगे कि 3 के फॉर्म में लाना है तो 3 कॉमन निकालेंगे। तो a q बराबर यहां 3 को बाहर कर देंगे तो यहां हो जाएगा 9, 9 तिया 27 q का घात 3। और यहां लिख देंगे कि यहां लिख देते हैं जहां m बराबर क्या है 9q का घात 3 हो, ठीक है। तो हमारा यहां a q बराबर क्या मिला, तो a q बराबर हम क्या करेंगे कि जहां पे 9
क्यू का घात 3 है उसके जगह पर हम क्या रख देंगे m। तो a क्यू बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 का 3 और इसके जगह पे 3 का 3 और इसके जगह पर क्या रख देंगे m। तो जब हम r का मान 0 रखे, जब हम r का मान 0 पुट किए तो a क्यू किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा बार चेक करेंगे कि r का मान हमको कितना रखना है 1। तो देखिए r का मान यदि 1 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका पावर क्या करना है 3, तो यहां पे घात लगाएंगे 3, तो यहां भी हो जाएगा 3q प्लस 1 का घात 3। अब यहां a प्लस b के होल क्यूब पे टूटेगा, तोड़ेंगे इसको। देखिए a क्यू और यहां पे लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो a क्यू बराबर 3 तरीके 9 तिया 27 क्यू का घात 3 प्लस 1 का घात 3 मतलब 1। अब यहां देखिए 3 तरीके 9 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 तरीके 9 क्यू। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके हम लिख लेंगे। क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि a क्यू बराबर 27 क्यू का घात 3 प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। ये 1 जो था लास्ट में सेट कर दिए, क्यों, क्योंकि इस तीनों संख्या में हम देख पा रहे हैं कि 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे a क्यू बराबर 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 9 तिया 27, यहां 9 तिया 27, फिर यहां भी हो जाएगा 9q स्क्वायर और यहां हो जाएगा 3 तरीके 9 और प्लस 1 का 1। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि जहां m बराबर क्या रखेंगे 9q का घात 3 प्लस 9q स्क्वायर प्लस 3q है, यानी कि 3 के बाद जो कुछ भी आ रहा है इसको हमने क्या मान लिया m। ठीक, क्यों, क्योंकि इसी रूप में हमको दिखाना है। तो यहां क्या होगा, तो यहां हो जाएगा कि a क्यू बराबर 3 का 3 और इसके जगह पर क्या रख देंगे m और प्लस 1। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जब हम r का मान 1 रखें तो हमें जो प्राप्त हुआ संख्या वो किस रूप में प्राप्त हुआ, तो 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमको संख्या कितना रख के देख चेक करना है, तो r का मान हमको चेक करना है 2। तो यहां पे रखते हैं कि r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक, अब इसका भी गहन करेंगे तो यहां पे कीजिएगा a क्यू, तो यहां भी लिखना होगा 3q प्लस 2 का घात 3। अब इसको भी हम तोड़ देंगे a प्लस b के होल क्यू में, तो तोड़िए देखिए, तो a क्यू बराबर यहां हो जाएगा a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर, जो सूत्र होता है लगा दिए। अब इसको हल करेंगे तो यहां हो जाएगा a क्यू बराबर 3 तरीके 9 तिया 27 क्यू का घात 3 प्लस 2 दूना 4 दूना के 8 प्लस, अब यहां देखिए 3 तरीके 9 9 तिया 27 और 27 दूना 54, तो यहां हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस यहां देखिए 3 तरीके 9 और 9 चौके 36, तो यहां हो जाएगा 36 क्यू। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। कैसे, a क्यू बराबर पहले यहां लिख लेते हैं 27 क्यू का घात 3 प्लस उसके बाद लिख देते हैं 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। इसको ऐसा क्यों किए, ताकि हम ये तीनों में से 3 को कॉमन निकाल सके, बाहर निकाल सके। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा, सॉरी यहां a क्यू बराबर, तो यहां पे हो जाएगा a क्यू बराबर ये तीनों में से 3 को हम कॉमन, बार बार 3 ही को क्यों बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको उसी फॉर्म में लेके आना है। तो 3 को बाहर निकाल देंगे तो यहां हो जाएगा 9 तिया 27, 18 तिया 54 और 36 है, तो 36 9 चौके 36 नहीं
3 से काटेंगे तो 12 तिया 36, तो यहां हो जाएगा 12 क्यूब और प्लस 8। अब यहां लिख देंगे कि जहां m बराबर किसको क्या मानोगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा का पूरा, इसको हम क्या मानेंगे m। जहां m बराबर 9q का पावर 3 प्लस 18q का स्क्वायर प्लस 12q है, इसको हम मान लेंगे कि जहां m जो है 9q का घात 3 प्लस 18q स्क्वायर प्लस 12q है। तो aq बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, तो 3 का 3 और इसके जगह पे टोटल का क्या माने हैं m और प्लस 8। यानी कि जब हम 3 संख्या रखें तो 3 संख्या रखने के बाद जब जो हमको संख्या प्राप्त हुआ, जब हम r का मान 0 रखें तो संख्या मिला 3m के रूप में जो कि लाना था। जब r का मान हम 1 रखें तो संख्या मिला 3m प्लस 1 के रूप में, और जब r का मान हम 2 रखें तो संख्या मिला 3m प्लस 8 के रूप में। यही दर्शाना था हमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, और इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।